वैकुंठ के चारों ओर, वैकुंठ का जो परव्योम है उसके बाहर एक जल निधि है जो अनंत अगाध और असीम सागर है। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ऐसे सभी आध्यात्मिक है। वहां पर भौतिक सृष्टि नहीं है। वैकुंठ के लोगों में वहां सब कुछ, वहां की पृथ्वी, वहां का आकाश, वायु, अग्नि, जल सब चिन्मय है, आध्यात्मिक है। यहाँ जैसा भौतिक नहीं है। यहाँ की हर वस्तु अगर आप रख दो तो वो नीचे की ओर जाती है, गंदगी की ओर जाती है। जल रख दो किसी एक स्थान पर, वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, कारण कुछ भी हो। हर वस्तु पृथ्वी में, कोई भी सामान पृथ्वी का है, खाने पीने का है, सब्जी है, फल है, रख दो सड़ता है, क्योंकि ये भौतिक है। यहाँ पर हर वस्तु तमस की ओर बढ़ती है। लेकिन वहां की पृथ्वी शुद्ध सत्व में है। वहां का जल, वहां का आकाश, वहां की अग्नि सब सत्व में, सद सत्व में है। वो हमेशा ही चिन्ह में रहता है स्थान। वहां कभी किसी चीज का विकार उत्पन्न नहीं होता। वे भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। वो पूरा ही ब्रह्मा, पूरा परव्योम की जो सृष्टि है, जो इस सृष्टि की तीन गुनी मानी गई है, वो चिन्ह में है। इसमें ही कह रहे हैं, चिन्मय जल से ही परम कारण, अतः वह कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी बूंद मात्र है, जो इस पृथ्वी पे पतित आत्माओं को शुद्ध करती है। वो जो पूरा कारण शरीर है, वो प्रभु के श्री अंग को छूता है, वो उनके ही अंग से निकला है। और उसी जल के अंदर का एक कण, ये हमारी यहाँ की गंगा है, जो सभी पतित आत्माओं को शुद्ध करती है। आगे कह रहे हैं कि उस सागर में भगवान शंकर शरण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। वो कौन पूर्ण अंश कौन है, अब उनके विषय में बताएंगे। जो कारण सागर है उसके अंदर भगवान शंकर शरण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। महत्व सष्टा पुरुष ते हो जगत कारण, आध अवतार कर माया ईशण। आधे माया शक्ति रहे कर्ण बधिर बहिरे, कारण समुद्र माया परिचित नारे। माया शक्ति रहे कारण बधिर बहिरे, कारण समुद्र माया परिचित नारे। सही तो मायार दुई विध अवस्थित, जगते उपादान प्रधान प्रकृति। मायार दुई विध अवस्थित, जगते उपादान प्रधान प्रकृति। जगत कारण नेह प्रकृति जड़ रूप, शक्ति संचारी अवतार कृष्ण करे कृपा। जगत कारण प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी अवतार कृष्ण करे कृपा। कह रहे हैं कि वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजन करता, जो प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो भगवान शंकर शरण के पूर्ण अंश हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। देखो यहाँ पर एक बात बहुत समझने की है। आप लोगों ने जिस भागवत सुनी है, उसका पाठ किया है, तो आपने जब अवतारों की गणना सुनी होगी तो उसके अंदर सभी अवतारों के नाम के साथ, कृष्ण के अवतार के साथ एक और अवतार के विषय में आता है, बलराम जी के अवतार के विषय में अलग से आया है। जब सारे अवतारों की गणना आती है, राम अवतार की गणना आती है,
कृष्ण अवतार आता है तो साथ में बलराम जी के अवतार का भी नाम आता है अवतारों में। अगर ऐसा नहीं होता कि जैसे भागवत आई है तो केवल कृष्ण अवतार के विषय में कह के छोड़ दिया कि हाँ भगवान का एक अवतार कृष्ण हुआ था, ऐसा नहीं है। भगवान के दो अवतार एक साथ हुए हैं, कृष्ण और बलराम के रूप में। क्योंकि भगवान भगवान बलराम हैं वो बिल्कुल कृष्ण ही है, बस केवल उनके रूप में ही अंतर है। वो प्रथम विलास है भगवान के, जैसे राधे रानी उनकी पूर्ण शक्ति है, ऐसे वो उनके पूर्ण 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 अंश है, पूर्ण है उनका। वो पहले अवतार उनके हैं। आगे की जितनी भी सृष्टि है, विलास सृष्टि जो भगवान से भिन्न अंगों वाली होगी, उसके कारण फिर रहेंगे भगवान बलराम। यहाँ पूरा का पूरा जो संसार है उसको भी पूर्ण रूप से वही संभालते हैं हर तरफ से। भगवान श्री कृष्ण तो एक बार बलराम अवतार लेने के बाद केवल अपने चिन्ह में संसार में ही आनंद में रहते हैं, और आश्रय और पोषण जो भागवत में दो तत्व हैं उन पर श्री कृष्ण स्वयं काम करते हैं। जीवों को आश्रय देते हैं अपना, और अपने भक्तों का पोषण करते हैं। बाकी सब काम फिर भगवान बलराम करते हैं। भगवान बलराम को जैसे जब राम अवतार हुआ था तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी अवतरित हुए थे। वो शेष अवतार है, वो भगवान संकर्षण के अंश से उत्पन्न हुए अवतार है। लेकिन जिस वक्त भगवान बलराम आए थे उनको अवतारों में अलग से गणना दी है भागवत में। वो उसका कारण यही है क्योंकि वो स्वयं ही पूर्ण अवतार है, इसलिए उनका नाम आया है भागवत में। आप लोगों ने सुना, जिसने भी तब पढ़ा होगा तो याद होगा कि जब सारे अवतारों की गणना आती है तो भगवान बलराम का नाम अलग से आता है। खाली कृष्ण कह के नहीं छोड़ते कि भगवान द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, कहते नहीं भगवान श्री कृष्ण का अवतार और बलराम अवतार। गणना में भी आते हैं, 24 अवतारों की गणना में नाम आता है। 23 के बाद 24वां भगवान बलराम का अवतार का नाम आता है। 9 अवतार, 10 अवतारों में 9 अवतार के बाद 10वां भगवान बलराम का अवतार का नाम आता है। क्योंकि वो भगवान बलराम स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार हैं, इसलिए अवतारों में ही आएंगे। वो कोई शेष अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। तो कृष्ण स्वयं आए हैं, वो तो स्वयं भगवान है। अगर उनका अवतारों में नाम ना भी है तो भी चलेगा, लेकिन भगवान बलराम उनके अवतार हैं, इसलिए उनका नाम भी भागवत में अवतारों में आया है। कृष्ण का नाम तो इसलिए आया है कि भगवान है, लेकिन उनको भी काउंट किया है जब भगवान ऊपर से उतरे हैं। अवतार का मतलब अवतरण, अवतरित उतरे हैं वो, तो उनका नाम भी इसलिए लिया गया है। अब बता रहे हैं कैसे भगवान बलराम के रूप में श्री कृष्ण किस किस तरह से इस पूरी सृष्टि को, जो इधर की सृष्टि है, कैसे संभालते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं पूर्ण रूप से। वे समस्त भौतिक शक्ति के सर्जन करता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। अब बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हो रही है। पहले कारण जल के अंदर भगवान महाविष्णु का अवतरण हुआ है, भगवान ने अपने अंश से उत्पन्न हुए हैं। अब वो अवतरित होकर सबसे पहले इस भौतिक जगत के जो ये माया शक्ति है, जो ये प्रकृति है, इसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और आगे कह रहे हैं माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल का स्पर्श नहीं कर सकती। पूरी सृष्टि जो है वो कारण जल से ऊपर रहती है, कारण जल का स्पर्श नहीं करती है। ये जो भौतिक सृष्टि है ये कारण जल के ऊपर है। भगवान कारण जल के अंदर जब प्रकट होंगे तो पहले उन्हीं के द्वारा एक उनके शेष अवतार का अवतरण होगा, जो पहले शेषनाग कारण जल में अवतरित हो जाएंगे। उसके ऊपर भगवान महाविष्णु शयन करेंगे, कारण जल का स्पर्श नहीं होता, और उन्हीं महाविष्णु के अंग में पूरा ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न होगी। वो अपने चिन्मय रूप से पहले उस पर दृष्टि डालेंगे और उसके द्वारा धीरे धीरे पूरी सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बारे में बताएंगे। कह रहे हैं माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है, एक प्रधान प्रकृति और दूसरा भौतिक अवयवों की पूर्ति करता है। दो तरह से माया है। पहले माया है प्रकृति,
जो सारी सृष्टि का कारण है, जिसके द्वारा सारा सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, आकाश जल वायु, जो प्रकृति रूप है। अगर यदि आप इस संसार में कभी पहाड़ों के पे जाओ, वहां जब आप पहाड़ों को देखोगे, वहां पे लगे हुए पौधों को देखोगे, पेड़ों को देखोगे, वहां पे बरसती बारिश को देखोगे, वहां पड़ी हुई बर्फ को देखोगे, हृदय में एक अजब सी उमंग, एक शांति, एक आनंद का अनुभूति होगी, क्योंकि वो प्रकृति है। वो प्रकृति है। प्रकृति शुभ है। यदि आप समुद्र पे जाओगे, समुद्र को लहलाते हुए देखोगे, तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्रकृति है, वो जल है। पहाड़, बरसात, बर्फ, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति है। ये सब हमारे हमको अच्छा अंदर आनंद का फील, शांति की फीलिंग कराती है, भाव उत्पन्न करती है। माया के दो रूप है। एक प्रकृति जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पूरी तरह से कारण है इस संसार का, लेकिन इसका एक दूसरा रूप है जो कि हमें मोहित करती है, अविद्या। भौतिक रूप में, मिथ्याभिमान के रूप में, उसका एक सबसे बड़ा ताकत है मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान के द्वारा जीव को मोहित कर लेती है और उसको इस प्रकृति से जोड़ने का काम वो माया शक्ति करती है। यदि वो माया शक्ति अपना काम ना करे तो हम इस शरीर से जुड़ ही नहीं पाएंगे। जब हम इस शरीर को मैं मानने के लिए मिथ्याभिमान बहुत बड़ा कारण है, वही माया है, अविद्या है। उसके द्वारा मिथ्याभिमान से हम इस शरीर से जुड़ जाते हैं और इसको मैं मानने लग जाते हैं। मरते दम तक हमारा वो मैंपन समाप्ति नहीं होता। मृत्यु के बाद जो हमारे पीछे होते हैं वो देखते हैं कि यही तो था, कहाँ गया। जब वो सचमुच चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के सहित निकल जाता है जीव, तो हमारे पीछे वाले लोग देख रहे हैं कि कोई तो था जो चला गया। हम स्वयं देख रहे हैं अपने सामने अपने परिजन पुरजनों को जाते हुए, फिर भी खुद को ही शरीर मान रहे। वो चले गए, शरीर यहीं रह गया, अर्थात प्रकृति यहीं रह गई और जीव चला गया। वो खुद को क्यों मान रहा था कि मैं ये शरीर हूं, वो उसका कारण है माया, उसका कारण है अविद्या। वो ही बांधती है, अहंता और ममता से बांध लेती है, मोहित कर लेती है, बुला देती है पूर्ण रूप से। ये दो, इस प्रकृति के अंदर दो भाव रहते हैं। एक तो है मूल प्रकृति, प्रधान जिसे बोला गया है शास्त्रों में, भागवत में भी प्रधान के नाम से जिसको गाया गया है, वो कारण है केवल सृष्टि का। लेकिन दुखदाई जो माया है वो है ये अविद्या। इसकी कारण जीव चिन्मय होते हुए स्वयं चिन्मय, वो प्रभु की सृष्टि चिन्मय है, वो हमारे प्रभु भी चिन्मय है। और गजब की बात यह है कि हम भी चिन्मय हैं। हम भौतिक नहीं हैं, हम जड़ नहीं हैं। जड़ तो ये प्रकृति है। प्रकृति संसार की सृष्टि नहीं करती, प्रकृति सृष्टि में कारण मात्र। आगे बताएंगे वो। जैसे मट्टी के बर्तन बनाने में मट्टी कारण है, लेकिन और चाक डंडा जिससे भी कुम्हार बर्तन बनाता है, वो सब कारण है, लेकिन कर्ता नहीं है। कर्ता कुम्हार है। ऐसे ही जैसे ये पूरा संसार है, इसमें मट्टी और उपकरणों का काम जरूर करती है प्रकृति, लेकिन कारण है भगवान। भगवान चिन्मय है, प्रकृति चिन्मय नहीं है। प्रकृति हमसे चिन्मय है, क्योंकि हम चिन्मय हैं। जिस शरीर में चिन्मय अंश परमात्मा का विद्यमान हो जाएगा, वही प्रकृति चिन्मय होने लगेगी। जिस शरीर में भगवान का अंश हमारे रूप में होगा, जीव होगा, क्योंकि जीव चिन्मय है, अगर होगा तो वो शरीर चिन्मय हो जाएगा। और यदि शरीर में चिन्मय तत्व निकल गया तो शरीर जड़ हो जाएगा, जड़ता को प्राप्त करेगा। हम उसको उठाएंगे, अपने घर रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। कुछ ही समय में वो अपना बदबू देने लगेगा, दुर्गंध शुरू हो जाएगी। हमें ले जाके उसको अग्नि तत्व, जल तत्व में विलीन करना होगा, नहीं तो हम लोग रह ही नहीं सकते।
वही कहाँ गया, क्या हुआ? ये दो मूल कारण हैं कि प्रकृति दो भावों में रहती है। एक मूल प्रकृति जो प्रधान कहलाती है, जो सारे संसार का कारण है, जो हमारे शरीर का कारण है, और एक है माया जो हमें मोहित कर रही है, जिसने हमें बांध रहा है। हमें इस प्रकृति से बंध नहीं छुड़ाना, हमें केवल माया से बंध छुड़ाना। माया से छूटे हम प्रकृति में रहकर भी छूटे ही रहेंगे। समय आएगा शरीर छूटेगा, छोड़ के चले जाएंगे। अपने चिन्मय रूप में एक बार हम प्रकट हो गए, एक बार उस चिन्मय अवस्था में हम आ गए। जो भगवान का जगत है वो चिन्मय है, यहाँ से 3 गुना वो चिन्मय है। भगवान चिन्मय, भगवान के अवतार चिन्मय, हम भी चिन्मय हैं।